आप देख रहे हैं हमारा चैनल इनसाइड द बिजनेस। बिजनेस शुरू करने के लिए अगर आपके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान है जिसमें इन्वेस्टमेंट करके उसे बड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसे समय में आपके पास फंडिंग ही एक ऑप्शन बचता है। लेकिन फंडिंग कहां से मिलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि फंडिंग कहां से आएगी, इसीलिए वे आधी अधूरी जानकारी लेकर स्टार्टअप या फिर बिजनेस शुरू कर देते हैं। इसीलिए बहुत से बिजनेस बजट की कमी के कारण फंडिंग के अभाव में शुरू होने से पहले ही बंद हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप खुद का स्टार्टअप या फिर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको फंडिंग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप जरूरत पड़ने पर अपने बिजनेस के लिए फंडिंग जुटा सकें। इस वीडियो में हम आपको फंडिंग जुटाने के तरीकों के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिजनेस या फिर स्टार्टअप को फंडिंग के लिए 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और सर्विस। इन्हीं 3 पैरामीटर के आधार पर स्टार्टअप्स या फिर बिजनेस को फंडिंग मिलती है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं उन्हें सही समय पर निवेश या फिर फंडिंग नहीं मिल पाती, इसलिए वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। अगर आप अपने स्टार्टअप या फिर बिजनेस के लिए फंडिंग जुटाना चाहते हैं तो आपको 5 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा: लॉन्च स्टेज, ग्रोथ, शेकआउट स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और फिर डिक्लाइन स्टेज। सबसे पहले है लॉन्च स्टेज। अगर आप किसी स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए अपने स्टार्टअप की शुरुआत करनी होगी। दूसरा है ग्रोथ स्टेज। शुरुआत में आपको अपने स्टार्टअप में इतना निवेश करना होगा कि आपका स्टार्टअप शुरू होकर चल पड़े। तीसरा है शेकआउट स्टेज। इस स्टेज में बिजनेस शुरू होने के बाद आपका बिजनेस अच्छी ग्रोथ के लिए कई स्तरों को पार कर लेता है। चौथा है मैच्योरिटी स्टेज। जब बिजनेस में सेल्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छे अनुपात में मिलने लगता है और वो स्टार्टअप या फिर बिजनेस अपनी दूसरी ब्रांच खोलने और नई टेक्नोलॉजी में निवेश करने लगता है। और 5वीं स्टेज होती है आपके बिजनेस की डिक्लाइन स्टेज। इस स्टेज में जब बिजनेस में बिक्री और रेवेन्यू कम होने लगता है तो इस स्टेज में बिजनेस को खराब दौर से निकालना काफी मुश्किल होता है। कोई भी इन्वेस्टर इन चीजों को देखकर ही आपके बिजनेस में फंडिंग के तौर पर निवेश करता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करता है। अब हम आपको बताएंगे कि फंडिंग जुटाने के टॉप तरीके कौन से होते हैं। पहला होता है एंजल इन्वेस्टमेंट। देश में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनकी कमाई करोड़ों अरबों रुपए में होती है। ये लोग अपनी और भी कमाई बढ़ाने के लिए दूसरे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं। इन इन्वेस्टर्स को एंजल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। ऐसे में अगर आपके पास भी एक अच्छा बिजनेस आइडिया है जिसको ग्रो करने के लिए आपको फंडिंग की जरूरत है, तो आपको अपने बिजनेस की एक अच्छी प्लानिंग करके प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी, ताकि इन इन्वेस्टर्स को आप अपने बिजनेस को अच्छे से समझा सके। भविष्य में आपका बिजनेस किस लेवल पे जा सकता है ये भी आपको बताना पड़ेगा। ये पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। अगर इन्वेस्टर्स को आपका बिजनेस आइडिया पसंद आता है तो उन्हें आपके ऊपर भरोसा हो जाता है और आपको इन्वेस्टर्स के बीच में एक रिटर्न डील साइन होती है। छोटे स्टार्टअप्स के लिए एंजल इन्वेस्टर्स एक अच्छा ऑप्शन होता है। दूसरा है बैंक लोन। स्टार्टअप फंडिंग के लिए बैंक लोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर किसी बिजनेसमैन को पैसों की जरूरत होती है तो सबसे पहले उसके दिमाग में बैंक लोन का ही ऑप्शन आता है। अगर आपको अपने स्टार्टअप को या फिर बिजनेस को ग्रो करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है तो आप बैंक लोन या फिर किसी वित्तीय कंपनी से लोन ले सकते हैं। बहुत से बिजनेसमैन इसी विकल्प पर यानी कि इसी ऑप्शन पर जोर देते हैं। लेकिन यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि बैंक से लोन लेने के लिए आपको बहुत सारी और जरूरी कागजी कार्यवाहियों से गुजरना पड़ेगा, इसीलिए आपको फाइनेंस मामलों की अच्छी समझ होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन होता है फंडिंग के लिए सरकारी योजनाएं यानी कि गवर्नमेंट स्कीम्स। देश में बिजनेस और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार भी नई नई स्कीम्स लॉन्च करती रहती है, ताकि देश में छोटे स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल सके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत करी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में उद्यमी को यानी कि बिजनेसमैन को लोन देने के लिए 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं: शिशु, किशोर और तरुण, जिसकी अधिक जानकारी आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वेबसाइट पर मिल सकती है। चौथा ऑप्शन आता है क्राउड फंडिंग। स्टार्टअप फंडिंग के लिए क्राउड फंडिंग भी एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है। क्राउड फंडिंग में आपको अपने स्टार्टअप को लिस्ट करके जानकारी देनी होगी कि आपको कितने बजट की जरूरत है। स्टार्टअप लिस्ट करने के बाद जिस भी व्यक्ति को यानी कि बिजनेसमैन को आपका आइडिया यानी कि स्टार्टअप आइडिया पसंद आता है, वो आपको फंडिंग देता है। क्राउड फंडिंग में फंड जुटाते समय आपको ये भी बताना होगा कि आप इस फंड का इस्तेमाल कब और कैसे करेंगे।
एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है वेंचर कैपिटल। स्टार्टअप फंडिंग के लिए वेंचर कैपिटल इक्विटी का ऑप्शन भी सबसे बेहतर माना जाता है। इसमें इन्वेस्टर आपके बिजनेस का कुछ हिस्सा लेकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं और आईपीओ या फिर इक्विजिशन के बाद ही बिजनेस से हटते हैं। स्टार्टअप फंडिंग के इस तरीके में आपको निवेश करने वालों के साथ कमाई का कुछ हिस्सा शेयर करना पड़ता है। वेंचर कैपिटलिस्ट के तहत स्टार्टअप में निवेश करने वाले निवेशक ये जानकारी भी रखते हैं कि स्टार्टअप सही चल रहा है या नहीं, कहीं स्टार्टअप घाटे में तो नहीं है। इसकी जानकारी वो स्केलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के जरिए रखते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने स्टार्टअप या फिर बिजनेस के लिए इस तरीके से फंडिंग जुटा सकता है। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए और इसी तरह के बिजनेस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल इनसाइड द बिजनेस जरूर सब्सक्राइब करें।